नमस्कार दोस्तों, ये तेज मेडिकल और होटल वीरेंद्र प्रभा का बोर्ड देखते हुए आप अंबिकापुर सरगुजा के पुराने बस स्टैंड के पास मौजूद हैं। और इस दृश्य को देखते हुए आप सूर्या होटल के सामने के इस दृश्य को देखते हुए आप कुछ चीज़ें देख रहे हैं। मैं एक दुकान से रूबरू कराने जा रहा हूँ आपको। और ये दुकान अनिल कुमार गुप्ता जी की है। और अनिल कुमार गुप्ता जी के बारे में अभी इस वक्त बात करना और उनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सालों के कैरियर में, अपनी उम्र में इस अंबिकापुर में एक ऐसी परंपरा को जीवित करके रखे हैं जो परचून की परंपरा है, जो छुटकर ग्राहक होते हैं उनकी परंपरा है। और बाकी आपको छत्तीसगढ़ के दूसरे शहरों में, ज़िलों में एक चीज़ देखने को नहीं मिलेगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट हैं, दुकान का जो प्रचार प्रसार है वो पूरे टाइम मतलब साउंड स्पीकर में या टेप रिकॉर्डर में या इसमें ऐसा कुछ चलता रहा है। लेकिन अंबिकापुर में आज वो परंपरा आज भी जीवित है, और एक ही दुकान में नहीं, कई दुकान में। लेकिन अच्छी बात ये है कि अनिल कुमार गुप्ता जी ने सिर्फ वो ना केवल सिर्फ वो परंपरा जीवित रखी है, बल्कि उसके साथ ही साथ कटे फटे नोटों को बदलने की भी ये एक व्यवसाय हुआ करता था किसी ज़माने में। आज तो विलुप्त हो गया, और इसकी विलुप्तिकरण के बाद लोग या तो कटे फटे नोटों को फेंक देते हैं क्योंकि वो बचना चाहते हैं बैंक में लंबी लाइन लगा के हम लोग नोट को, कटे फटे नोट को बदलें। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को अभी जीवित रखा है और वो एक काम कर रहे हैं। तो आज हम जो है उनसे बातचीत तो करेंगे, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि दादा वो जो आपका वो चलता है कटे फटे नोट को बदलिए और वो उसको थोड़ा सा ऑन कीजिए, और फिर हम आपसे बात भी करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप कि दादा किस तरह से, क्या बात, इस तरह से खुशखबरी कटे फटे नोट बदले जाते हैं, रद्दी से रद्दी नोट बदले जाते हैं। दीमक खाया हुआ नोट, जला हुआ नोट, सड़ा हुआ, रद्दी से रद्दी नोट बदले जाते हैं। घड़ी कांच। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी तरह से ये जब से सुबह से दुकान खुलती है उसके बाद दुकान बंद होने तक ये अनवरत रूप से यह चलते रहता है। और सैकड़ों, हज़ारों, पता नहीं संख्या तो मैं वैसे नहीं बोल सकता। एक दिन के लिए अनिल गुप्ता जी से मिल रहा हूँ तो मैं प्रतिदिन ग्राहकों की संख्या नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दुकान की अभी कुछ फिलहाल की भीड़ देख के कि अभी भी इस व्यवसाय की, इस पारंपरिक व्यवसाय की कितनी ज़रूरत है। तो अब हम बातचीत करते हैं। भैया नमस्ते, आपका बहुत बहुत थोड़ा सा तो आपसे निवेदन करूंगा कि अपना एक संक्षिप्त परिचय बताएंगे और उसकी आवाज़ को थोड़ा सा कम भी करेंगे जी। ऐसा ये हो गया बंद, ऐसा जी। लगभग 50 साल हो गया है इस व्यवसाय का जी। 50 साल से कर रहा हूँ। नोटबंदी के बाद कारोबार बंद हो गया है, बहुत नहीं के बराबर। नोटबंदी के बाद अब बहुत कम होता है। अब टॉर्च रिपेयरिंग करते हैं, घड़ी बनाते हैं, रेडियो बनाते हैं, रिपेयरिंग का भी काम करते हैं, मास्क बेचते हैं, चश्मा, घड़ी, बेल्ट भी बेचते हैं। इसी तरह से अपना जीविका चला रहे हैं। अब नोटबंदी के बाद नोट का कारोबार नहीं के बराबर हो गया है। तो इस आपके कारोबार में जो कमी आई है उसका सबसे बड़ा कारण नोटबंदी है, ऐसा लग रहा था। नोटबंदी। अच्छा। नोटबंदी के बाद क्या है कि सब फ्रेश हो गया। पहले गड्डी में तार लगता था, अब तार नहीं, अब रिबन लगता है। तार लगाने से गड्डी खराब। कुछ आपके पास पुराने रोड कटे फटे, थोड़ा सा उसको बताइए ना दादा, कैसे पहले के ज़माने में कैसे करते थे और अब तो ये कटे फटे है ना। अब ये जले हुए नोटे हैं, नहीं जाते हैं, वापस आ जाते हैं, है ना। जल गया, ज़्यादा ख़राब हो गया, उसको नहीं इसमें लेते। से ज़्यादा जैसे जल गया जो नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोग ले लेते हैं, सब रिपेयरिंग में डाल देते हैं। रिपेयरिंग है ना। ये जैसे नोट है, ये जल गया है, जल गया नोट, ज़्यादा डैमेज हो गया तो ज़्यादा डैमेज नोट नहीं लेता है आरबीआई, है ना। नुकसान बहुत ज़्यादा। तो इसमें आपका मतलब कैसा क्या फार्मूला है, कितना फटे हुए नोट को लेते हैं? हम तो कोई भी नोट ले लेते हैं, लेने के लिए रिपेयरिंग में ले लेते हैं। जैसे किसी का नहीं जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या देखते हैं उसमें लेने के पहले? जैसे पूरा ही का पूरा जल गया है, नंबर नहीं दिख रहा है, कागज नहीं दिख रहा है। ये अगला बहुत परेशान था, 1 महीना लेके घुमा। 30 हालत ना बैंक लिया ना कोई लिया, तो लास्ट में ला के दिया। दोस्तों अपन यहाँ पर ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि किस हद तक नोट फटा हुआ तो उसको
माने कोई भी एक्सचेंज condition- किया जा सकता है। हमने और कंडीशन में ले किस- लेते हैं, इसका कंडीशन में बस रेट कंडीशन देखने के बाद किसी का 10% दिए, किसी को 20%। अरे नहीं दादा, मैं ये कह रहा हूँ आप नोट का कुछ तो कंडीशन देख के उसका वो करते होंगे ना। कोई अब ये देखिए मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कोई नोट नहीं है, कोई दूसरा चीज़ को जला के लाया और बोल रहा है कि ये नोट है, आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो यही तो नोटें तो दिए हैं, तो ये हर जगह से देखा है कि बैंक जाके कहीं कोई लिया नहीं, 1 रुपये को कोई मिला नहीं, ला के दे दिया कि भाई आप रख लीजिए हमारे यहाँ। तो आप selection- धोखा खा गए आप? नहीं, धोखा नहीं, हम जानबूझ के लिए हम्म, धोखा नहीं खाए, हम्म, जानबूझ के लिए। अगला थक गया 1 महीना से लेके घूमा, कोई काम नहीं तो भाई दे दिया हमको। तो इनका आपने भुगतान कर दिया? ये तो राष्ट्र मेरा पूरा देश का नुकसान है, नोट जला देना। अरे देश ये का तो तो काला- नुकसान बाद में है, नहीं, लेकिन शासन- पहले तो शासन- मैं ये कह रहा हूँ ये काला नोट- धन बोलते हैं ना इसको। हाँ, हाँ। मोदी जी बोले हैं काला धन घर में क्यों रखे, कैशलेस कर दिए। हम्म, अब चाय भी पीना है या गुटखा खाना है, सिगरेट पीना है, कुछ भी खाना तो कैशलेस चल रहा है। फोन पे। ये है कैशलेस, है ना। उसको पीते नहीं, ठंडा हो जाएगा। थैंक यू दादा। हाँ। दादा हमको चाय भी पिला रहे हैं, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, नहीं, थैंक यू। कहने का मतलब कैशलेस सिस्टम हो गया है, अब तो बने पैसा नुकसान होने का जुड़ते नहीं, हम लोग बेरोजगार हो गए। कैशलेस हो गया, कोई 10 रुपये का राशि भी लिया तो ऑनलाइन डाल दिया पैसा, है ना। तो पैसा तो नुकसान अब बहुत कम होता है घर में, क्यों घर में रखने के जगह आप बैंक में रखते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब कम कटे पड़े नोट हो आते गया, हैं। बेरोजगार हम लोग। अब थोड़ा बहुत रिपेयरिंग, जैसे घड़ी आ गया, टॉर्च हो गया, मोबाइल आ गया, यही सब हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं। बेल्ट बेचते हैं, घड़ी बेचते हैं, चश्मा बेचते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये बेरोजगार हो जैसा गुप्ता जी बता रहे हैं उस हिसाब से अब ये तो धंधा, इस धंधे का युग गया, हाँ, तो अब इस धंधे में आप बहुत महारत हासिल किए हैं दादा, हाँ। उम्र भी इतनी बढ़ गई है, क्या स्कोप देखते हैं आप आगे, कैसे जीवन कैसे चलेगा? अब जैसे इस उम्र में भी कितने सारे धंधे आप बदल लेंगे। हाँ, तब रिटायर होने का समय आ गया, तो यहाँ पे पड़े हुए हैं भाई, घर में रहने, शुगर है, बीपी है, बीमारी है, दवा के खर्चे हैं, है ना, खर्चे हैं, दुनिया गृहस्थ आश्रम है, बाल बच्चे हैं, पोता पोती, बेटा बहु है, खर्चे बहुत हैं। फिर इसी में अपना किसी तरह चला रहे हैं, लड़के लोग कुछ कुछ उधर करते हैं, है ना। अब देखिए पंडित जी जैसे लगने वाले गुप्ता जी एक्चुअली पूरे पांडित्य व्यवहार के हैं, हाँ। जो मेरे को लगता है, हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो नया नया मेला शुरू किया होगा 10 20-25 साल पहले बहुत चला, पहले बहुत। नोटबंदी से पहले शासन था। नहीं, गड्डी में क्या था पहले, रिबन नहीं लगता था, अच्छा, तार लगता था पहले पहले। हाँ आप ध्यान, वो गड्डी को खोलने में वो नोट खराब हो जाता, हाँ हाँ तार लगने, वही गड्डी नोट आता था बैंक में, फिर तार लगे, वही आए फिर तार लगे, नोट नुकसान ज़्यादा होता था। अब फैसिलिटी इसका 100 साल उम्र बढ़ गया, इसका 100 साल उम्र बढ़ गया, क्योंकि अब रिबन लगता है, वो गैरकानूनी हो गया तार लगाना। जो गड्डी में तार लगता था, तो गड्डी जब घर में ले जाकर लोग खोलते थे, तो खोलने में नोट बहुत नुकसान हो जाता था। दादा, लेकिन एक चीज़ ये बात है ना कि उस हिसाब से मोदी जी ने नोटों की स्थिति को तो बहुत अच्छी कर दी, बहुत अच्छा स्थिति कर दी है। अब रिबन लगता है ना, अब नोट में तार, पहले आप ध्यान दीजिएगा, पुराना नोट में तार लगता था, अब तार कैसे, अब रिबन लगता है, बड़ा वाला स्टेपल टाइप का हाँ, बीच में। हाँ, हाँ, तो वो अब नहीं मिलेगा, अब कहाँ आएगा उस तरह का। अब वो नोट तो एक ही रहता था भारत में, तो हर बैंक में भारत में नोट इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, और फिर वो तार मार देते हैं, स्टेपलाइजर टाइप का, जैसे कि ये हाँ, छोटा है, उन लोगों को बड़ा रहता है, तो उन लोग तार मारते थे, तो वो गड्डी को खोलने में नोट को नुकसान होता था, लाइफ नहीं था, बर्बाद हो जाता था, इसलिए कटे फटे नोट उस समय चलता था। आज के डेट में ये बेरोजगार हो गया, जितने दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ते, जितने भी हमारे जैसे व्यापारी हैं, वो लोग बेरोजगार हो गए। तो ऐसे जो बेरोजगार हो चुके इस तरह के व्यापारी हैं, हाँ, तो कोई कपड़ा बेच रहा है ना, हाँ, ठीक है, अब वो तो एक मजबूरी है कि अपना धंधा बदलना पड़ेगा, हाँ, लेकिन अगर आपके सामने मोदी जी हों हाँ, और आपने एक लंबा समय इस धंधे में आपने गुजारा है, हाँ, नोटबंदी के फैसले से आप कितने सहमत हैं और असहमत हैं, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बिजनेस है, नोटबंदी से मैं सहमत हूँ। अच्छा, वो कहा है कि काला धन हो गया था, सब कोई अपने अपने घर में रखे थे, ठीक है, अब वो नहीं रखते हैं, ठीक है, तो
आज जो बने हैं मोदी जी, आज वही पूंजीपति हमारे आपके पास नहीं है। आज जैसे 2000 का नोट बंद कर तो हमारे आपके पास नहीं है, लेकिन पूंजीपति के पास अभी भी पड़े हुए हैं। मैं ऐसा धंधा कर रहा हूँ, आते हैं लोग कि कोई रेट में ले लो, मैं करूँगा क्या? आरबीआई ले नहीं रहा है, बैंक ले नहीं रहा है, 2000 का नोट ले नहीं रहा है, तो कोई ले नहीं रहा तो हम लेके क्या करेंगे? तो हमारे आपके पास नहीं है, लेकिन पूंजीपति वाले के पास है, बंडल के बंडल है, आज भी है। ऐसा ना? मैं जुड़ा हुआ हूँ इसमें। हाँ, लोग आते हैं, कहते हैं कोई रेट में ले लीजिए। मतलब इसमें नुकसान छोटे ही आदमी को हुआ है। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हो? हैं? हाँ। आप जैसे इसको अपने शब्दों में बोलोगे तो क्या बोलोगे? अपने शब्दों के छोटे लोग, आप ठीक तो बोले, छोटे लोग का तो नुकसान है। अब 2000 का नोट था, बंदी कर दिए मोदी जी, तो क्यों बंद किए? क्योंकि देखे ना बैंक में है ना बाजार में है, ना पब्लिक के पास है। पूंजीपति वाले के पास था, ट्रकों में था, ट्रक में भरा हुआ था, आवाज भी भरे हुए उनके पास। हमारे आपके पास नहीं है 2000, लेकिन उनके पास आज भी है। नोटबंदी में जमा नहीं किए, क्योंकि उतना नोट नहीं ले जा सकते, उतना नोट नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने 100 करोड़ कहाँ से रखा है। वो रखे हुए हैं अपने पास, काला धन बोल दिए वो, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपने नोटबंदी और नोटबंदी के दुष्प्रभाव और नोट पर काम करने वाले एक व्यवसायी, एक व्यापारी, एक हुनरमंद कारीगर की बात आपने सुनी। दादा, आप कुछ और बोलेंगे आखिरी में? नहीं, वही बात बहुत मैं बताया कि बहुत अच्छा काम किए हैं। पूंजीपति वाले का नुकसान हुआ है, हम लोग का नहीं हुआ है। पूंजीपति वाले का नुकसान हुआ है जो ज़्यादा मात्रा में अभी भी रखे हुए हैं। अच्छा। हाँ, अभी भी है उनके पास। अब डर के हमारे वो बैंक जाएंगे नहीं। अरे एक आध 2 पीस पहले ले रहा था, 4 पीस ले रहा था। अच्छा, तो ठीक है, पूंजीपति वालों का तो नुकसान ही हुआ है। नुकसान। लेकिन जो इस तरह का नोट को, फटा नोट को बनाने का जो बिजनेस कर रहे थे, जो छोटे व्यापारी जैसे आप जैसे, आपको मैं छोटा नहीं बोल रहा हूँ आपकी जगह, लेकिन मतलब जो इस तरह का वो काम कर रहे थे, उनको कुछ नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ? नुकसान कारोबार बदल दिए, कारोबार बेच रहा है, कारोबार ही खत्म हो गया। ये बोल रहा हूं। खत्म हो गया। चश्मा, बेल्ट, टोपी, ये सब रख लिए, कपड़े कुछ रख लिए, गरम आइटम रख लिए, है ना। ये टाइप का काम चेंज हो गया। अच्छा, तो क्या मोदी जी से आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि हमारा व्यापार पहले इस टाइप का था, आप कुछ ऐसा दे दो भैया? उनको तो धन्यवाद मैं देता हूँ कि जो बंद किए। उनको कमर टूटा है, पूंजीपति वाले का टूटा है, हमारा नहीं। जैसे बड़े बड़े लोगों का, छोटे मोटे लोगों के पास तो नोटे नहीं है, उनके पास नहीं है। उनके पास देखे ना कि बैंक में नहीं है, पब्लिक के पास नहीं है, नोट ज़्यादा टुकड़ा बहुत ज़्यादा टुकड़ा। तो देखिए, इस तरह से जब भी कोई ग्राहक आता है तो नोट को बदलते कैसे हैं, उसकी भी पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं। आप टुकड़ा देखिए ना, पूरा नोट रहने के बाद अधिया होता ही है, टुकड़ा मतलब पहले ग्राहक को समझाना भी पड़ता है कि कितना फटा है, कितना कटा है और किसके मतलब उसके हिसाब से कितना वो दिया जाएगा। इस तरह से पूरी ये प्रक्रिया होती है जो कि गुप्ता जी बता रहे हैं। और गुप्ता जी का भी ज़्यादा वक्त, चूँकि व्यापार का समय है, हम उनसे नहीं लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप इतना बड़ा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।